ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, परिवार के साथ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। कैसे आप माली को एक्सपोर्ट कर पाओगे फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू माली फ्रॉम इंडिया। कैसे आप माली को एक्सपोर्ट कर पाओगे। माली एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है इन अफ्रीका। सो माली को कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, इस विषय में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। और माली, इस वीडियो में मैं बताऊंगा माली का राजधानी के बारे में बताऊंगा, माली का पॉपुलेशन के बारे में बताऊंगा, माली का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, माली को के इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन माली। मैं आपको बताऊंगा माली में क्या बिजनेस कर सकते हो और क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे आपको माली से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू माली, कैसे आप नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री माली को एक्सपोर्ट कर पाओगे। माली एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, माली है। और माली का जो राजधानी है, माली का जो कैपिटल है बामको, उनका कैपिटल का नाम है बामको। माली का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 97 लाख का पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अच्छा मार्केट है, अच्छा बड़ा कंट्री है। माली एक ड्राई कंट्री है, माली इस्लामिक कंट्री है। 1 करोड़ 97 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 200 से 250 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादा करके वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, सुपरमार्केट्स का बिजनेस कर रहे हैं इन माली। माली का लैंग्वेज है फ्रेंच, क्योंकि ये पहले एक फ्रांस का कॉलोनी था, इसलिए आज भी माली में फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं और लोकल लैंग्वेज में भी बात करते हैं इन माली। माली का करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक चलता है वहाँ पर, CFA। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक इंडियन करेंसी में काफ़ी नीचे है। 1 इंडियन रुपीज़ आपको CFA यानी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक मिलेगा, 7 रुपये 50 पैसा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स बता दिया माली के बारे में। माली का जो लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप में देख लीजिए। तो माली का जो है, माली का लोकेशन में दिखा रहा हूँ। माली का नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अल्जेरिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है मॉरिटानिया। माली का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में है सेनेगल, साउथ में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है सेनेगल और गयाना, और साउथ में है बुर्किना फासो और कोत दीवोर। देख लीजिए कितने सारे कंट्री माली को टच करता है। मैंने आपको दिखा दिया माली का लोकेशन, दिखा दिया। माली एक लैंडलॉक कंट्री है, माली एक लैंडलॉक कंट्री है। करीब 7 कंट्रीज को चारों बाजू में उसका पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है। और माली को कोई भी समुद्र टच नहीं है, इसलिए माली का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। माली का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। तो माली का साउथ वेस्टर्न पार्ट में है एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, उसका नाम है कोत दीवोर, फ्रेंच नेम है कोत दीवोर। कोत दीवोर का जो वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में कोत दीवोर का खुद का जो सी पोर्ट्स है। माली का साथ कोत दीवोर का एग्रीमेंट है। तो करीब 70 to 80% शिपमेंट जो कोत दीवोर का जो पोर्ट से, सी पोर्ट से माली आता है, बाई ट्रक में आता है। ठीक है, तो क्योंकि उनका खुद का सी पोर्ट्स नहीं है, इसीलिए आप अगर इंडिया टू माली एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि माली का खुद का सी पोर्ट नहीं है, आपको कोत दीवोर का सी पोर्ट को कोटेशन बनाना पड़ेगा। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में उनका जो सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में दिखा रहा हूँ। तो दिखा रहा हूँ जैसा माली का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है। तो माली हैज नो सी पोर्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स लैंडलॉक। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एयरपोर्ट्स कितना है, माली का कितने सारे एयरपोर्ट से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए माली का कितने सारे एयरपोर्ट से, करीब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आप देख लीजिए और लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में।
जैसे आपको मैं बता दिया, माली का खुद का सी पोर्ट्स नहीं है और खुद का कदी वो के ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्ट के लिए। इसलिए इंडिया टू कोई भी सी पोर्ट टू आप माली एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप ध्यान रखिए कदीवो, आप मैप में देख लीजिएगा, कदीवो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, कदीवो का वेस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है माली। माली का दो जो बता दिया, माली का जो एक रिवर नाइजर, माली का ईस्टर्न पार्ट में है नाइजर कंट्री नाइजर से आती है नाइजर रिवर, नाइजर नदी माली होते हुए माली का जो राजधानी है बमाको होते हुए जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कदीवो होते हुए जाती है, फ्लो होता है सी को, यानी अटलांटिक सी को। इसलिए ज़्यादा करके जो 80% शिपमेंट आता है कदीवो और वहाँ से ट्रक से आ जाती है माली, और बहुत सारे शिपमेंट उसका होता है जो नाइजर रिवर में उनका पोर्ट है। नाइजर रिवर बड़ा रिवर है, नाइजर अफ्रीका के बड़ा रिवर है नाइजर रिवर जो है बामको का, उनका जो कैपिटल में बामको में उनका बड़ा रिवर पोर्ट है, वहाँ पर भी काफ़ी 20% to 30% उनका शिपमेंट आता है ऑल ओवर अफ्रीका, नाइजर एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इंडिया टू शिपमेंट जाएगा कदीवोर बाई ट्रक में चले जाएगा माली। इसीलिए कोई भी शिपिंग कंपनी के साथ आप टाइप करते हो, बातचीत करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको बता दीजिएगा कि माली तक आपका कंटेनर पहुंचेगा। तो शिपिंग कंपनी के साथ, ट्रकिंग कंपनी के साथ टाइप रहता है इन माली एंड कदीवो। तो आपका कंटेनर जैसे ही जाके इंडिया टू कदीवो का पोर्ट में पहुंचेगा, वहां से ट्रक के जरिए, ट्रेलर के जरिए आपका कंटेनर को माली में पहुंचा दिया जाएगा, माली का कैपिटल बामको में। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। और शिपिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका कंटेनर को ट्रक के जरिए, कंटेनर के ट्रेलर के जरिए आपका प्रोडक्ट को, आपका कंटेनर को कदीवो से माली पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आपको मैं डिटेल्स बता दिया। ठीक है, तो आप हमारा गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू माली, तो आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे। आप उन कंपनी को कांटेक्ट करिए, बताइए कि आप इंडिया टू माली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस बता देंगे। नहीं तो आप इंडिया का जो हमारा बड़ा पोर्टल है cogoport.com है और indiatradeportal.in में सर्च करिए, आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा। ऑनलाइन में कंटेनर बुक करके आप इंडिया टू माली बाई शिप भेज सकते हो आपका कंटेनर। और कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करें इंडिया टू माली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। इन्हीं शिपिंग कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करिए। एयर फ्रांस जाती है वाया पेरिस, आप एयर फ्रांस के जरिए या एमिरेट्स या केनियन एयरवेज या इथियोपियन एयरवेज के जरिए इंडिया टू माली भेज सकते हैं आपका शिपमेंट बाय एयर कार्गो। या गूगल में सर्च करिए कि एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू माली, आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे। आप एयर कार्गो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए और बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कितना किलो है, कितना टॉन्स है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपको बता देंगे कि ये प्रोडक्ट जा पाएगा नहीं जा पाएगा बाई एयर कार्गो और प्राइस क्या आएगा, आपको एडवाइस देंगे। फिर बाई एयर कार्गो इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, आप माली का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाई एयर कार्गो आप भेज सकते हैं। ठीक है, माली का जो मेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है गोल्ड है और कटन है। गोल्ड काफ़ी भारी मात्रा में माली में पाया जाता है। अगर आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो तो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हो, कॉटन भी इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट माली को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको लिस्ट में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए लिस्ट को। आपको मैंने लिस्ट दिखा दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट माली को एक्सपोर्ट करता रहता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया टू माली एक्सपोर्ट होता रहता है। चाइनीज एक्सपोर्टर्स, चाइनीज इंपोर्टर्स, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी सारे माली में पहुंच चुके हैं, आपका कंपटीटर। इसलिए आपको इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। पूरे अफ्रीका में चाइनीज लोग पहुंच चुके हैं और माली में पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सीरियस हो जाइए माली में एक्सपोर्ट करने के लिए। और जो हमारा इंडिया का बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स, पुराने एक्सपोर्टर्स माली को काफ़ी सारे एक्सपोर्ट करते रहते हैं, इसलिए माली को आप भी ध्यान दीजिए। माली बहुत बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन 1,97 लाख का पॉपुलेशन है, भारी पॉपुलेशन है, और आप काफ़ी मात्रा से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे टू माली। और आपको बता दिया मैंने पहले, हमारा काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ हमारा इंडिया में करीब 14-15 ट्रेड पोर्टल्स है, जैसा कि indiamart.com है, ट्रेडिंडिया.com है, exportersindia.com है, बहुत सारे वेबसाइट्स मैंने दिखा चुका हूँ।
उन्हीं वेबसाइट के जरिए सर्च करके इंडिया का कोई भी स्टेट से आप प्रोडक्ट सोर्स करके आप माली को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको वो वेबसाइट देखना है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए हमारा इंडिया का जो ट्रेड पोर्टल्स होते हैं, आप देख लीजिए हमारे इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स ऑन स्क्रीन। मैंने आपको दिखा दिया इंडिया का ट्रेड पोर्टल से। अगर इंडिया से आपको मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर कांटेक्ट करके आपका प्रोडक्ट सोर्स करके आप माली को एक्सपोर्ट कर पाओगे इन्हीं वेबसाइट से। या अगर आप किसी स्टेट से आप जानते हो, आप गूगल में सर्च करिए, अगर आपको ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ऑनियन इंडिया का जो ऑनियन ज़्यादा करके ग्रो होता है महाराष्ट्र का नासिक में, ग्रेप्स होता है महाराष्ट्र में भी नासिक में ग्रो होता है, ऑरेंज होता है नागपुर में, राइस होता है जैसा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एरिया में आपको राइस मिलेगा। ऐसा आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा, काफ़ी सारे स्टेट्स का बनाऊंगा, किस स्टेट में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, तो आपको इजीली आप इंडिया से डिफरेंट स्टेट को विजिट करके आपको प्रोडक्ट सोर्स करके आप एक्सपोर्ट करना आपको इजी होगा। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं हर स्टेट का मैं बनाऊंगा। फिलहाल मैं कंट्री जितने सारे कंट्री खत्म कर रहा हूँ, अफ्रीकन कंट्री में खत्म कर रहा हूँ बाई दिस वीक, नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज, देन पूरा वर्ल्ड का मैं कंट्रीज खत्म कर दूंगा एक्सपोर्ट के बारे में, फिर मैं स्टेट वाइज खत्म करूंगा, फिर 1 बाय 1 प्रोडक्ट का बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं डिटेल्स बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको माली से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। फिलहाल आप एक्सपोर्ट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो माली, अगर आप घर से काम कर रहे हो, ऑफिस से काम कर रहे हो, कैसे आपको माली से इंटरनेट के जरिए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। मैंने माली और काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज का ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज और क्लासिफाइड वेबसाइट्स लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पूरी लिस्ट को, और आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। मैं 2 मिनट में आके आपको फिर से समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको पूरा लिस्ट दिखा दिया, कितने सारे माली और अफ्रीकन कंट्रीज का येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरी, B2B ट्रेड पोर्टल्स और क्लासिफाइड वेबसाइट्स दिखा दिया माली और अफ्रीकन कंट्रीज का। मैं आशा करता हूँ आप पूरे लिस्ट को, पूरे वीडियोस को, पूरे वेबसाइट्स को लिस्ट कर चुके होंगे आपका वेबसाइट में, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में। आप लिस्ट कर लीजिए, पहला हमारा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके लिस्ट कर लीजिए। फिर क्या करिए, आपके पास जब समय रहेगा, आपका लैपटॉप में, कंप्यूटर में 1 बाय 1 वेबसाइट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपका कंपनी को लिस्ट करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो के साथ आपको ऐड कर लीजिए और आपका कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ईमेल आईडी और आपका वेबसाइट को ऐड कर लीजिए, ताकि माली में जितने सारे इंपोर्टर्स रहते हैं, जितने सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, की पर्सन ऑफ एनी कंपनी जो भी ए साइट में आके सर्च करेगा, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। अगर उनको प्रोडक्ट का ज़रूरत है वो आपको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेगा। ठीक है, एक तरीका है। सेकंड तरीका है, येलो पेजेस काफ़ी आपको दिखा दिया, बिजनेस डायरेक्टरीज दिखा दिया माली का, अफ्रीकन कंट्रीज का। उसमें सर्च करिए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। सर्च करने के बाद आपको इंपोर्टर्स मिलेंगे, ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट करिए कि आप इंडिया टू माली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट बताइए, प्राइस बताइए, फोटोज भेजिए, और वीडियो, अगर आपके पास वीडियो प्रोफाइल है, वीडियो प्रोफाइल भेजिए, ताकि माली में जो इंपोर्टर्स है, अगर आपका वीडियो प्रोफाइल देखेंगे, आपका वेबसाइट में देखेंगे, प्राइस देखेंगे, अगर उनको प्रोडक्ट का ज़रूरत है, प्राइस ठीक है, फिर आपको सैंपल के लिए बोलेंगे। अगर आपको वेबसाइट में ये आपका जो प्रोडक्ट के साथ साथ आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, तो आप बता दीजिए कि आप ऑनलाइन में पेमेंट करके ले लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा बाई कुरियर। फिर ऑनलाइन में पेमेंट कर देंगे बाई क्रेडिट डेबिट कार्ड में, फिर आप 24 आवर्स में पेमेंट आपको मिलेगा। आप उनको सैंपल कॉपीज भेज दीजिए, सैंपल ऑफ प्रोडक्ट भेज दीजिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर भेज सकते हैं, कंटेनर्स ऑर्डर भेज सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करिए और आपका प्रोडक्ट भेजते रहिए। आपका उससे पहले आपका जो पेमेंट डिटेल्स में
डिस्कस कर लीजिए। जो पेमेंट आपको कंफर्टेबल लगता है उस पेमेंट के जरिए आप पेमेंट ले लीजिए, फिर आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया। माली का कितने से बहुत सारे मैंने इंग्लिश और फ्रेंच का न्यूज़पेपर्स और आपको बता दिया, मैगजीन्स दिखा दिया। येलो पेज इंग्लिश और फ्रेंच मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़िए, माली के बारे में जानिए। अगर फ्रेंच लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके पढ़िए। आपका कंप्यूटर का माउस को राइट क्लिक करके उसको ट्रांसलेट करिए फ्रेंच टू इंग्लिश, उसको पढ़ते रहिए। माली के बारे में मालूम पड़ेगा, माली का जो सोसाइटी, एनवायरनमेंट, बिजनेस, कल्चर के बारे में मालूम पड़ेगा, कौन सा कंपनी कौन इंपोर्ट करता है मालूम पड़ेगा। तो फिर आने वाले दिनों के लिए आप इजी हो जाएगा माली के बारे में। अगर आप इजीली आप ट्रैवल कर पाओगे बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, माली का जितने सारे येलो पेजेस, जितने सारे येलो न्यूज़पेपर्स बता दिया और मैगजीन्स बता दिया, उन्हीं मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का होम पेज में आप बैनर एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। बैनर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो माली का लोग जो पढ़ने को आते हैं ऑनलाइन में, आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। फिर आपको बैनर में क्लिक करके आपको वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देख के अगर उनको अच्छा लगा, अगर ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन में पेमेंट करके आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नहीं तो ईमेल के जरिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे इंपोर्ट करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी तरीका बता दिया। और आपका माली में अभी भी रेडियो ज़्यादा चलता है, रेडियो टीवी चलता है। रेडियो टीवी में अगर आपके पास बजट है, एडवर्टाइजमेंट करिए फ्रेंच लैंग्वेज में, तो माली में लोग उनको आपका प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे तरीका बता दिया। माली का नेबरिंग कंट्रीज में, माली में जो इंडियन एम्बेसीज है, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है, आप उनको कांटेक्ट करिए। अगर माली का उनके पास कंपनीज डाटाज है, ईमेल डाटाज है, भेजने के लिए बोलिए। अगर आपको इंडियन एम्बेसी भेजते हैं तो आप ईमेल के जरिए माली का कंपनीज को कांटेक्ट करिए एक्सपोर्ट के लिए, और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज, वीडियोज और आपका प्रोडक्ट का वीडियो प्रोफाइल भेजिए। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट उनका ज़रूरत है, वो आपसे डीलिंग कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए, और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। एक्सपोर्ट कैसे माली को करोगे, माली को क्या क्या प्रोडक्ट जाता है, एक्सपोर्ट होता है, और कैसे आपको माली से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। आशा करता हूँ मैं मेरा डिटेल्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। और आपका वेबसाइट को बड़ा करिए और आपका वीडियो प्रोफाइल बनाइए। वीडियो प्रोफाइल का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का डिटेल्स एक वीडियो के जरिए बनाइए। अच्छा प्रोफेशनल वीडियो प्रोफाइल बनाइए। अगर आपको वीडियो प्रोफाइल बनाने को नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम आपको वीडियो प्रोफाइल बना के देंगे। कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, मैं आपको ईमेल में बताऊंगा। आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए। हम आपका वीडियो प्रोफाइल बना के हमारा जो इंग्लिश चैनल है यूट्यूब रोज इंटरनेशनल में ऐड कर देंगे। फिर आप वो लिंक को, यूट्यूब का लिंक को आपका इम्पोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को, जितने सारे आपका कंपनीज आप डील कर रहे हो, आपका वेबसाइट के साथ साथ वीडियो प्रोफाइल को भेजिए, ताकि वो आपका कंपनी के बारे में ज़्यादा उनको मालूम पड़ेगा। फिर इजी हो जाएगा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको जानने के लिए। तो वीडियो प्रोफाइल बनाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, डिटेल्स आपको बता दिया। हमारा वीडियो को शेयर करिए आपको फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। वीडियो को आप इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करेगा, हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। मैं चाहता हूं हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचे। हम आपके लिए फ्री में वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट में आए, एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारा इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बदलेगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट अगर ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो हमारा इंडिया का बेकारी समस्या बढ़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगा लोगों को। इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस, इंडिया से हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट करें, घर से भी एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट के बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनेगा, इंडस्ट्रीज यानी कारखाना बनेगा, कारखाना खुलेगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगा, फिर देश का हालत चेंज हो जाएगा। तो मैं फ्री में आपको एडवाइस दे रहा हूँ, फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं,
हमारा फ्री ट्रेनिंग है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, हमारा वीडियो को देखें और हमारा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो डिटेल्स आपको बता दिया। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। आप आपका परिवार के साथ आपका ख्याल रखिए, सुस्त रहिए और आपका ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।